राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज के साथ ही खत्म होता है। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को नरक चौदस, रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले होने की वजह से इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। इस बार रविवार 19 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यम के नाम का दीपक भी जलाते हैं। आज के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025 को रविवार को दोपहर 1:51 से लेकर अगले दिन 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दोपहर 3:54 पर समाप्त होगी। इस दिन अभ्यंग स्नान का शुभ समय सुबह 4:56 से लेकर 6:08 तक रहेगा। वहीं 19 अक्टूबर की रात को 11:41 से लेकर रात 12:31 तक दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त है। इस समय दीपदान करने से व्यक्ति को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। छोटी दीपावली की पूजा विधि। छोटी दीपावली के दिन सूर्योदय के समय तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। इस दिन हनुमान जी के साथ ही यम देवता की भी पूजा अर्चना की जाती है। सुबह स्नान करने के बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान को हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें, आरती करें। इसके बाद रात के समय में घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम देवता के नाम से एक चौमुखा दीपक जलाएं। नरक चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस विजय के बाद भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही यमराज से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। नरक चतुर्दशी की अचूक उपाय। एक मिट्टी का चौमुखी दीपक जिसमें सरसों का तेल भरें और 4 अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके 4 बातियां लगाएं। इसका सही समय। यह दीपक शाम या रात के समय जलाया जाता है, जब घर के सभी सदस्य भोजन करके सोने की तैयारी कर रहे हों। दीपदान की दिशा। दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। मंत्र। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर यह मंत्र पढ़ें। मृत्युना पशदाम्नाभ्याम कालेन च मया सह या त्रयोदश्याम दीपदान। करें ये काम। यह यम दीपक घर का सबसे बड़ा सदस्य ही जलाता है। दीपक को रखने के बाद उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए और घर के अंदर के सदस्यों को बाहर आकर उसे देखना नहीं चाहिए। चौमुखी दीपक जलाने के लाभ। चौमुखी दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। यह दीपक परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से बचाता है। साथ ही घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके अलावा पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। इस रात माँ काली की पूजा का भी विधान है, जो सभी तरह के संकटों और बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं। ऐसे में इस अवसर पर रात के समय माँ काली की विधि विधान से पूजा करें।
माँ को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा। नरक चतुर्दशी की रात को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाराय फट मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 14 दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी की रात को 14 अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाना शुभ होता है। यम दीपक के अलावा आप मंदिर, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान पर, तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार पर, छत और बाथरूम में दीपक जला सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।